अस्सलाम वालेकुम। न्यूरोकेयर में खुश आमदीद। आजकल जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और हम में से बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उनको काफ़ी देर के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर्स के सामने बैठना पड़ता है। तो उसकी वजह से एक मसला जो कि बहुत ज़्यादा इन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और वो है गर्दन का दर्द या नेक पेन, जो कि इस क्लास ऑफ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। आज हम इसकी वजूहात और इसकी अलामात और साथ में इसकी जो हमें क्या एहतियात करनी चाहिए और इसके मुकम्मल तरीके इलाज के बारे में तफसील से बात करेंगे। ये मसला बुनियादी तौर पर जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसकी वजह से ये मसला दरपेश आता है। चाइना में किए गए एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन वहाँ पर आईटी के लोगों की 65% यानी कि 65% लोगों में गर्दन का और कमर का दर्द जो है ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पर वो उनको फेस करना पड़ता है। तो तकरीबन यही रेशो पाकिस्तान में भी होगी। आइए हम इस पर बात करते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं, बुनियादी तौर पर ये क्यों होता है। बुनियादी तौर पर ये मसला कैसे पैदा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा देर के लिए यानी कि घंटों लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप फोकस करके बैठे होते हैं और आपकी गर्दन एक ही पोजीशन में होती है, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो लंबी देर के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट करने की वजह से उनमें एक मादा पैदा होता है जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। उस कंपाउंड की वजह से आपके मसल के अंदर सख्ती यानी स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, उनमें अकड़ाव शुरू हो जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा आपको पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ इस वजह से होता है कि आप बहुत ज़्यादा देर के लिए एक ही पोस्चर में, जो कि गलत पोस्चर होता है अक्सर औकात, जिसको आगे हम चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे बचाव के लिए आपको तदबीर भी बताएंगे। तो वो बुनियादी तौर पर ये दर्द उस गलत पोस्चर की वजह से होता है। इसमें क्या कुछ अलामात आती हैं, तो उसमें सबसे पहले गर्दन में दर्द होता है, साथ में गर्दन के पट्टों में अकड़ाव होना शुरू हो जाता है और कुछ लोगों में तो गर्दन में सुइयां चुभना और या खुदा न खास्ता उनकी बाजू की कमजोरी भी डेवलप होना शुरू हो सकती है, जो कि इस बीमारी की एक एडवांस स्टेज है, जिसको हम आगे चलकर बताएंगे कि क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिसकी मौजूदगी में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बीमारी आपकी प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आमतौर पर किस गलत पोस्चर में लोग बैठते हैं वजह से गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर आप इस तरह से आगे झुक कर बैठेंगे और आप गर्दन जो है ना वो अकड़ाव की सूरत में काफ़ी देर तक इस तरह रहेगी, तो आपके मसल पर स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस दबाव की वजह से फिर गर्दन का दर्द आपको शुरू हो सकता है। आपका जो नेचुरल गर्दन का जो पोस्चर है, जो आपकी पोजीशन है, वो ये है कि आप गर्दन थोड़ी सी पीछे की तरफ करके बैठें और आपको झुकाव आगे की तरफ ना हो। आगे की तरफ झुकना ये नेचुरल पोस्चर नहीं है, ये कुदरती आपका अंदाज नहीं है। तो सबसे पहले ये कि आप अपने गर्दन को नेचुरल जो पोस्चर है आपका पीछे की तरफ यूं करके बैठें। दूसरे नंबर पे ये कि आपकी जो लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो आपके आंखों के लेवल के बराबर हो, ना ज्यादा नीचे हो जिसमें आपको गर्दन को यूं झुकाना पड़े और ना ही बहुत ज्यादा ऊपर हो। अब इसमें एक 20-20-20 रूल जो है ना वो भी अप्लाई किया जा सकता है और काफी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। वो इस तरह से कि हर 20 मिनट के बाद आपने तकरीबन 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है, जिसमें आप अपनी आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन से हटा के आपने 20 फीट दूर किसी भी चीज पर आपने फोकस करनी है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी आंखों को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और दूसरा ये कि आपकी गर्दन के पट्टों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और वो स्पैज़म में नहीं जाएंगे। और मजीद ये कि आप अपने गर्दन को सपोर्ट करने के लिए हेड रेस्ट का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस चीज़ के लिए। एक और दिलचस्प किस्म की चीज़ ये है कि आप इस तरह की टेबल डिज़ाइन की जाए जिसमें आप बैठकर भी काम कर सकें और आप उसकी हाइट थोड़ी सी ऊंचा करके कुछ देर के बाद आप खड़े होकर भी उस पर काम करें, ताकि आपका सिट स्टैंड पोजीशन की वजह से आपको रिलीफ मिले आपके मसल्स को। और मजीद ये कि आप कुछ घंटों काम करने के बाद आप 20 से 30 मिनट की ब्रेक लें, जिसमें आप ऑफिस के अंदर, घर में या बाहर जाकर आप थोड़ी सी चहलकदमी करें और इससे भी आपके मसल्स को, आपके नेक के मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अब चलते हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी को दर्द ये डेवलप होना शुरू हो रहा है या शदीद हो रहा है, तो उस सूरत में क्या क्या इलाज आपको मुयस्सर हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो 5-6 बातें मैंने पहले बताई हैं
آپ نے ان پریکاشنز کو, ان احتیاط کو اپنانا ہے, اور زیادہ سے زیادہ جتنا ایک ہو سکے آپ نے ان کو اپنی لائف سٹائل میں شامل کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اپنی گردن کے سپورٹ کے لیے سروائکل کالر بھی لگا سکتے ہیں. جو گردن کا کالر ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے مسلز کو سپورٹ ملتی ہے, گردن کے مسل کو, اور آپ کو پین کا ریلیف ہوتا ہے, آپ کے مسل کا اکڑاؤ بھی اس سے کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بینیفیشل چیز ہے, اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. درد کش جو ادویات ہیں وہ بھی آپ حسب ضرورت, مطلب جب آپ کو زیادہ درد ہو تو اس صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس چیز کے لیے, اس کنڈیشن کے لیے, اس کی امپروومنٹ کے لیے, وہ ہے فزیو تھراپی. تو ہم آگے آپ کو ویڈیوز کی مدد سے تھوڑا سمجھاتے ہیں کہ آپ کون کون سی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں, کون کون سے آپ ایسی ورزشیں کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے گردن کے مسلز کو سپورٹ دیں گی اور آپ کو اس درد سے بھی آگے چل کر نجات دلا سکتی ہیں. آخر میں اب ذکر کر لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسی کون سی علامات ہیں کہ ظاہر ہونے کی صورت میں آپ کو الارم ہو جانا چاہیے کہ آپ کا مسئلہ بڑھ رہا ہے. یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا درد شدت اختیار کرنا شروع ہو جائے, آپ کو ان احتیاط کے ساتھ ساتھ, دواؤں کے ساتھ ساتھ بھی اس کو ریلیف نہ ملے. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ خدا نخواستہ آپ کی کسی بازو میں کمزوری ہونا شروع ہو جائے, تو اس صورت میں فوری طور پر آپ نے نیورو سرجن سے مشورہ لینا ہے, اور وہ ایم آر آئی کروائیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ خدا نخواستہ وہ جو آپ کی ڈسک ہیں وہ حرام مقصد پر دباؤ تو نہیں ڈال رہی. اس کے علاوہ آپ مزید بھی کچھ جاننا چاہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں, یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.